नमस्कार किसान भाइयों, मैं सोमन कुमार आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। कल हमने चर्चा किया था कि जैविक खेती जो शुरू करना है तो खेत का आकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए और इसके लिए जो हमने बंटवारे तरीके से हो तो इस प्रयास में लगे रहिए और यदि सच्चे मन से प्रयास में लगे रहेंगे तो सफल भी होंगे और यदि असफल हो गए तो ऐसा मानना चाहिए कि मन में उतनी सच्चाई नहीं थी। आज हम चर्चा करेंगे कि जो भी खेत है, जो भी जगह है जहाँ हमें जैविक खेती करनी है तो उसमें वेस्ट डिकम्पोजर तो हमने बना लिया, अब उसका उपयोग कैसे करें। तो यदि मान लीजिए कि आप शहरों में रहते हैं, सिर्फ आपको आपके बालकनी में 5-10 गमले हैं, उसमें लगे हैं कुछ, तो अगर उसमें आपको उसके लिए यदि आप 5 लीटर का 2 बाल्टी या कुछ ले लिए तो आपका काम हो जाएगा। यदि आपका टेरेस गार्डन थोड़ा बड़ा है तो फिर 15-20 लीटर का 2 बाल्टी या 2 ये ले लीजिए तो उससे काम चल जाएगा। यदि आपका 2 धूर से लेके और 10 धूर तक का कोई छोटा बगीचा है जिसमें आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो 50 लीटर का 2 बैरल काफ़ी होगा। और यदि 10 धूर से आगे बड़ा खेत है तो 200 लीटर का 2 बैरल लेना होगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये जो जैविक खेती शुरू करने के लिए खर्चा कितना होगा। तो बैरल ले लिया, अब उसमें डिकम्पोजर बना लिया, डिकम्पोजर रेडी है। अच्छा, बैरल के नीचे में एक नल लगा दीजिए, नल लगा देंगे और उसमें पाइप लगा के, और हमारे खेतों में जहाँ पानी एंट्री हो रहा है उसी जगह पे ये पाइप भी हम उसमें डाल देंगे। पानी जा रहा है, साथ में डिकम्पोजर जा रहा है, पानी के साथ वो घुल के खेतों में जा रहा है। और उसमें जो नल है उसको कितना खोलें कि जितना पानी, जितना देर हम चला रहे हैं, जितनी देर हमारी पानी चलेगी उतना देर ये भी चलता रहे। अब मान लीजिए कि हमने इसको ज़्यादा खोल दिया, आपका पानी अभी बाकी है, पूरा खेत सिंचाई हुआ नहीं है, आधा हुआ या जो हुआ, और आपका डिकम्पोजर ख़त्म हो गया तो फिर वो आगे तक में नहीं जाएगा डिकम्पोजर के साथ में। वो तो आपको करते करते समझ में आ जाएगा कि इसको इतना खोलें कि जितना देर पानी आ रहा है उतना देर डिकम्पोजर भी जाए उसमें। अच्छा, दूसरा क्या है कि यदि आपका खेत जो शुरू करेंगे तो खेत का चुनाव ऐसा जगह कीजिए जो आपके घर से बहुत नज़दीक हो या फिर आपके दुकान के नज़दीक हो, जहाँ पे आपका जाना आसान हो। क्योंकि जैविक खेती में आपको अपने खेत पे रोज जाना होगा, एकदम रेडीमेड चीज़ तो है नहीं, थोड़ा मेहनत है। तो खेत ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे आप ड्रम रख रहे हैं, तो आप ड्रम रख रहे हैं तो ऐसा जगह रख रहे हैं तो ड्रम भी उठा के लोग ले जाएगा। तो ऐसी जगह, जो खेत हम शुरू करें तो वो ऐसे जगह शुरू करें जहाँ पे हम रोज़ जाना आना हमारा हो, वहाँ हम रोज़ जा रहे हैं, अपना ड्रम का भी रखवाली कर रहे हैं और उसमें रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज रहेगा जो हम आगे के दिनों में बताएंगे। एक तो वहाँ ड्रम रखने का व्यवस्था हो और ड्रम में पानी कैसे डालना है तो वो समझ गए। और यदि आप
छोटे स्तर पे ये गार्डन वगैरह में डाल रहे हैं तो पानी ले लिए और उसमें डिकम्पोजर डाल दिए और गमले में डाल दिए, इसमें डाल दिए। या अगर जो 2 धूर से छोटा वाला है तो ऐसे बाल्टी से, मग से डाल दिए छोटे में। और जहाँ पे आप पाइप लगा के सिंचाई कर रहे हैं वहाँ पे आपको ड्रम में पाइप लगा के वहाँ तक में डिकम्पोजर को पहुँचाना पड़ेगा। डिकम्पोजर का जो दूसरे तरह से जो प्रयोग है वो है स्प्रे करना। डिकम्पोजर में जो गाय के जीवाणु के अतिरिक्त भी कई जीवाणु हैं जो पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का भी काम करते हैं। उतने बड़े स्तर पे नहीं, क्योंकि आजकल का जो कीड़े हैं वो एकदम बड़े ज़बरदस्त हैं। वो कीड़ा मारने के लिए हम अलग से आपको बताएंगे। लेकिन यदि आप डिकम्पोजर भी कंटिन्यू लगातार स्प्रे कर रहे हैं पत्तियों पे और इस पे, तो इससे आपको कीड़े भी नहीं भी लग सकते हैं, या लगेंगे भी तो कम लगेंगे, और जो लगेंगे तो उसका उपाय हम बताएंगे। स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे करना है, कर सकते हैं इसको कंटिन्यू हफ्ते में एक बार तो होना ज़रूरी है, स्प्रे होना तो ज़रूरी है। सिंचाई के साथ भी जाना है डिकम्पोजर। स्प्रे तो हफ्ते में एक बार एक पौधे को, हर पौधे को मिलना ही चाहिए। उसके बाद जो बड़े पौधे हैं, आम के पेड़ हैं, लीची के पेड़ हैं, तो उसमें भी आप जड़ में भी डालिए और उसके पत्ते पे भी स्प्रे कीजिए। तो डिकम्पोजर का जो प्रयोग है वो इस तरह से हम अपने खेतों में, बगीचे में कर सकते हैं। और इसका प्रयोग चाहे आप खरीफ फसल लगाएं, सब्जी लगाएं, धान लगाएं, चना लगाएं, मटर लगाएं, गेहूं लगाएं, जो लगाना है लगाइए। आम लगाएं, लीची लगाएं, जो लगाना है लगाइए। और उसमें डिकम्पोजर का अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए। और इसका एक और है कि इसका प्रयोग यदि ज़्यादा भी हो गया तो ये कोई नुकसान नहीं करता है। तो गोबर जैसा है, गाय का गोबर जैसा है, तो उसमें कुछ ऐसा ये नहीं होगा कि आपने ज़्यादा डाल दिया तो खराब हो जाएगा। उल्टा जितना डालें उतना अच्छा। इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा जीवामृत बनाने का, तो वो भी इसी से बनेगा सब चीज़। तो अगर आपने 1 साल तक खेतों में ये अधिक से अधिक डाला तो 1 साल में जो आपकी मिट्टी है वो मक्खन जैसी हो जाएगी। हमने जो अभी 6 महीने से शुरू किया है तो सुधार तो हुआ है। हालांकि हमारा शुरू है 1 साल पहले से, मैं नहीं होता था ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, घर वर और फेंसिंग वंसिंग वो सब काम हो रहा था। खेती अभी ढंग से इस जनवरी से मैं शुरू किया हूँ, जब से मैं इसी काम में लगा हूँ। इससे पहले भी होता था, थोड़ा बहुत होता था, लेकिन हमने खाद डालना बंद कर दिया था पिछले साल से। खाद खेत में नहीं डालते थे, जो आया आया, जो नहीं आया। लेकिन अब जब उस पर लगातार जो ऑर्गेनिक दवाइयाँ हैं, कीटनाशक हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब जब उसमें आएगा तो जो उसका उत्पाद है, उत्पाद आना अभी बाकी है। उत्पाद जब आएगा तो हम आपको बताएंगे ही। और मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग भी साथ साथ शुरू करें, छोटे से शुरू करें, गमले से शुरू करें, जो घर के आंगन में जो बाड़ी है वहाँ से शुरू करें। देखिए, जो लोग गांव में रहते हैं और सब्जी बाहर से, पाली से और चौक से ले जाते हैं घनश्यामपुर में, ये तो मैं समझता हूँ कि शर्मनाक है।
देखिए पहले गांव में कितनी जो छप्पड़ पे कितना पेड़ ये होता था, कदीमा कुम्हार कितना होता था, लगा देते थे लोग। आजकल तो पता नहीं क्या मतलब चल रहा है। तो कम से कम सब्जियां तो लगाना शुरू कर ही दीजिए। और सब्जी में तो मैं बताया कि वो तो 5 लीटर वाला 2 ये रहेगा, उसमें तो डालते रहिए। गोबर नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसमें डालते रहिए, खाद मत डालिए। जैविक खेती शुरू कीजिए, भले छोटे से छोटे स्तर से शुरू कीजिए। 4 पेड़ लगा के शुरू कीजिए, 4 लत्ती वाला पेड़ लगा लीजिए, शुरू कीजिए। सब्जी बाहर से मत लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। कल मैं बताऊंगा कि आप जो जैविक खेती शुरू करेंगे तो शुरू करने के लिए आपको खर्चा कितना आएगा। प्रणाम।